काजल आखिर भाग के गई तो कहाँ गई। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि सलोनी बता रही है कि जब मैं सुबह सो करके उठी तो काजल को आवाज़ देने लगी, काजल काजल उठो। काजल नहीं उठी, हिली डुली भी नहीं। तब बिस्तर जाके देखा, काजल अपने बिस्तर पर नहीं थी। काजल और सलोनी दोनों लोग बाहर ही सोए थे। अब काजल गई तो कैसे गई? कपड़ा उसका अंदर रखा था। फिर बेबी से पूछा गया, बेबी ने बताया कि हाँ 4 बजे दरवाज़ा खटखटाया था काजल ने, हमने खोल दिया था। तो हो सकता है वो, हमने सोचा नहाने के लिए 4 बजे जैसे लोग उठते हैं, सामान्य बात है। तो बेबी ने दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो हमको लगता है जल्दी जल्दी अपना भी कपड़ा लत्ता अपना समेट करके बाहर रख दी होगी बैग। बेबी से कही होगी दरवाज़ा बंद कर लो। बेबी ने दरवाज़ा बंद करके बेबी गई, फिर सो गई। उस समय विनोद जी भी जग रहे थे। बेबी ने बताया कि आप मोबाइल देख रहे थे, आप भी जग रहे थे। लेकिन कल जब सलोनी और काजल दोनों लोग ढूंढने के लिए निकले तो सलोनी ने अपने वीडियो में ही बताया है कि काजल को रास्ता नहीं पता है, इसलिए मैं रास्ता जानती हूँ, इसको सिर्फ पता एड्रेस पता है, तो मैं इसको उस जगह लेके जा रही हूँ अपने पति को ढूंढने। ये दोनों लोग निकल गए। रात में करीब 10 बजे वापस आए। वहाँ से आते हुए ये ला करके धक्का दे करके काजल को गिरा दी। सुनिए पूरी बात। काजल को गिरा दी। गिराने के बाद क्या बोली कि इसके कारण हमारा सारा जो है दिन बर्बाद गया, हम परेशान हो गए, गर्मी से बेहाल हो गए, और इसी के कारण हम नाचते रहे और मेरे पति वापस नहीं आए, भाग गए। इससे 2 बार बात भी करवाया। हम जैसे ही फ़ोन लिए वैसे ही मेरा फ़ोन काट दिए, नहीं आए। फिर काजल ने बताया कि जो है विनोद जी ने कहा अच्छा उठ के बैठो, चारपाई पे बैठा दिया। बैठाने के बाद फिर पूछा कि क्या हुआ था, तो काजल ने बताया कि ये मुझे सारे रास्ते मारते हुए लेके आई हैं। अब क्या इसमें सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है? तब सलोनी ने कहा कि मारे क्यों नहीं, ये आ ही नहीं रही थी वहाँ से। कह रही थी हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। तो हम इसको रास्ते भर मारे नहीं हैं, ऐसे ऐसे करते हुए आए हैं, ऐसे ऐसे धपकाते हुए। तो सरिता मैडम ने कहा कि ये गलत बात है, जब चाहो तब उसी की घंटी बजा देती हो, ये गलत बात है, उसको इतना मानना अच्छी चीज़ नहीं है। तब सलोनी ने कहा हम मारे नहीं हैं। खैर ये लोग आए रात में। फिर बाद में काजल से कबलू आने लगे। पहले तो इन लोगों की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि हम आर या पार घर में नहीं रहने देंगे, भगाने का पहले ही प्लान चल रहा था। हो सकता है ये वीडियो देख ली हो, उसके मन में आया कि हमको भगा ही देंगे, इससे अच्छा हम खुद ही भाग जाते हैं, ये भी हो सकता है। अभी जब तक कोई बात की पुष्टि नहीं होती है तब तक किसी आंकड़े तक, निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो पहले सरिता मैडम ने कहा, फिर रात में शाम को विनोद भाई ने वीडियो में डाला कि हम काजल को अब इस घर में नहीं रहने देंगे। अरे जब लड़की बना के लाए थे, नहीं रहने देना चाहिए था तो क्यों लाए? पहली बार आप लोग लाए उसको, फिर भगाए, कितना परेशान किए, फिर दोबारा वही हालत। अरे तो वो भी लड़की है, उसके अंदर भी जान है, ऐसा थोड़ी ना वो बेजान है, खिलौना थोड़ी ना है खेल के फेंक दो। ऐसा पहली बात करना नहीं चाहिए। उसके बाद उसको आने के बाद पहले सलोनी वहाँ से मारते पीटते जो भी करके लाई, भगवान जाने क्या हुआ। अब उसके बाद यहाँ धक्का दी, उसके बाद उसको ऊपर बैठाया गया। उसके बाद जब उसने कहा कि राज मुझसे शादी करना चाहते हैं, वो भी तैयार है शादी करने के लिए, हम दोनों शादी करेंगे, इस पर जो है सरिता मैडम गई, उसको ऐसे थाप दी, वो गिर गई चारपाई पे ही, मन मारी नहीं थी, ऐसे धक्का दी हल्का सा, वो गिर गई। उसके बाद फिर उसको उठा के बैठाई, उससे पूछने लगी। उसने बता दिया कि हाँ हमसे शादी करने के लिए कहे थे,
और हम दोनों शादी करेंगे। तो ये बताइए कि जब एक बार काजल के संबंध मतलब काजल और राज साथ रह चुके हैं, दोबारा फिर वही हो रहा है, बांध के आप कितने दिन तक अपने लड़के को रख पाएंगी? क्यों कोई नहीं रख पाता है भाई। आज बांधेंगे, कल बांधेंगे, तीसरे दिन छूटेगा, भाग जाएगा। तो बांध के कोई नहीं रख पाता। न सलोनी रख पाई थी, न सरिता मैडम और विनोद भाई आप रख पाते। ये बात एकदम सही है। और प्यार इतना अंधा होता है कि जो है बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के लड़के भग जाते हैं, घर के तरफ ताकते नहीं हैं। तो उस समय घर द्वार कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ प्यार दिखता है। तो फिर जब दोबारा काजल इस घर में आई थी और इतना सलोनी मारी थी, सलोनी को भी समझना चाहिए कि इतना उसको सताना अच्छी बात नहीं है। इसका कहीं न कहीं राज के ऊपर असर पड़ रहा होगा। आज तुम मार रही हो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं राज के अंदर भी एक दिल है, उसको तकलीफ हो रही होगी। वो भले ही बोल नहीं रहा है, तुमको बहका रहा है, तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हारे साथ रहने के लिए क्या कर रहा है, लेकिन तुमको इतना तंग तराश उसको नहीं करना चाहते। अगर आप तंग तराश नहीं करती तो शायद राज भी इसी घर में अभी होता, काजल भी होती। फिर आने के बाद ऐसे ये लोग बात कर रहे थे गोल गोल घुमा करके, दोनों लोग तीनों लोग, कि उसको समझ में आ गया कि अगर राज आ भी जाएगा तो हमसे शादी नहीं करेगा, सलोनी नहीं करने देंगी। क्योंकि विनोद जी, सरिता मैडम, सलोनी, तीनों लोग घुमा घुमा के बातें कर रहे थे, लपेट लपेट करके। वो बात सुन करके, वीडियो में आप लोग देखिएगा, वो बात सुन करके बड़े बड़े के होश खराब हो जाते। वो तो काजल है, लड़की है, उसने समझ लिया होगा कि आ करके फिर हम लोग चंगुल में फंस जाएंगे, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए वो सोची होगी, सुबह सुबह अपना निकल गई। और लेकिन तो विषय का सबसे बड़ा विषय बात यह है कि उसको अगर रास्ता नहीं मालूम, उसके पास पैसे नहीं होंगी तो वो जाएगी कैसे, राज से मिलेगी? उसके पास फ़ोन नहीं है तो फ़ोन कैसे राज को करेगी? तो या तो उसके पास फ़ोन भी होगा तभी वो राज से कांटेक्ट कर पाएगी भाई, तभी वो राज से कांटेक्ट कर पाएगी कि हम यहाँ मिलेंगे, यहाँ हम खड़े हैं, तुम आ जाओ, हम लोग निकल चले। ऐसा हो सकता है। या भगाने का पहले ही प्लान था, उसने वीडियो कहीं देख लिया हो, वो अपने आप ही भाग गई हो। क्योंकि कल विनोद जी ने कहा था कल इसको उसके भाई के घर छोड़ आएंगे, तो वो सोची होगी कि इससे अच्छा हम अपने ही भागे जा रहे हैं, कहीं अपना चले जाएंगे। अब काजल कहाँ गई कहाँ नहीं गई अभी तो कुछ नहीं पता। काजल की अपडेट अभी कुछ नहीं है कि कहाँ गई, राज के पास गई कि अपने मैके गई कि कहीं और बैठी है, अभी कुछ भी नहीं पता है। अभी तो लोग अपना अपना आंकड़ा लगा रहे हैं। अगर काजल रास्ता नहीं जानती है तो किस ट्रेन पे बैठेगी, कैसे जाएगी, ये पता नहीं है। अगर रास्ता जानती है तो ये लोग शायद भ्रम में थे। और राज की काजल से बात हुई होगी, फिर या तो काजल के पास फ़ोन होगा छोटा मोटा या कोई भी फ़ोन होगा, तभी बात हुई होगी। और फिर कल जब राज से और काजल से बात हुई थी तो किस फ़ोन से बात हुई थी, ये भी अभी नहीं पता है। तो कई एक गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है अभी। उधर सरिता मैडम ने खुशी के पास फ़ोन करके वो भी उल्टा सीधा बोली है खुशी के लिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए लड़की को भाई, पहले अपने गिरहबान में झांकना चाहिए, पहले अपने बच्चों को खोजो। आप दूसरे के ऊपर क्यों ब्लेम लगा रही हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे। और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि क्या काजल राज के पास पहुंच गई है
आप लोगों को क्या लगता है? सलोनी इतना उसको बनाकर परेशान न करती राज और काजल को, तो शायद वो लोग अभी घर में ही होते। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा ज़्यादा हमारा प्यार दुलार हमारे चैनल को दीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।